नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर आईएएस पर। एप्पल आईफोन मैन्युफैक्चरिंग को लेकर चाइना के लिए एक अनफॉर्चुनेट न्यूज सामने आ रही है। एप्पल ने यहां पे कहा है कि जब से चाइना में जीरो कोविड के रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं तब से जो आईफोन का प्रोडक्शन है उसमें हमें काफी ज्यादा नुकसान देखने को मिल रहा है। लेकिन यही वाली खबर भारत के लिए एक पॉजिटिव न्यूज बनकर सामने आई है, बिकॉज जैसे ही हमें ये वाली खबर देखने को मिली वैसे ही हमें देखने को मिला दैट एप्पल हैज एडेड अ न्यू आईफोन 14 मेकर इन इंडिया इन अ शिफ्ट फ्रॉम चाइना। आप लोग यहां पे देख पाएंगे ये दोनों की दोनों डेवलपमेंट्स जो हैं ये पिछले वीक में ही हमें देखने को मिली हैं और मिंट ने भी इसको कवर किया दैट फ्रॉम चाइना टू चेन्नई Another supplier starts iPhone 14 मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। बात करेंगे कि क्या क्या दिक्कतें चल रही हैं जिसके चलते एप्पल की जो प्रोडक्शन है वो चाइना में कम हो रही है और क्या क्या अच्छी चीजें हो रही हैं जिसकी वजह से एप्पल की प्रोडक्शन अब इंडिया की तरफ शिफ्ट कर रही है। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। ऑल राइट, आज से लगभग 2 हफ्ते पहले की बात है, अक्टूबर 17 को खबर सामने आई थी कि चाइना ने अपनी एक आईफोन फैक्ट्री के बाजू का जो इलाका है उसमें ऑलमोस्ट 1 मिलियन से भी ज्यादा लोगों को लॉकडाउन में रख दिया है। ये वाला जो एरिया था, दिस एरिया इज वेरी वेरी पॉपुलरली कॉल्ड एज द आईफोन मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ जेंगजू, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा आईफोन मैन्युफैक्चरिंग एरिया भी माना जाता है और ये चाइना का वन ऑफ द मोस्ट हाईली पॉपुलर डिस्ट्रिक्ट्स भी है जिसमें कि हमें इतना बड़ा लॉकडाउन देखने को मिला था। ध्यान दीजिए कि अक्टूबर 17 को जब ये खबर सामने आई थी उस टाइम पे जो चाइना में फंक्शन करने वाली सबसे बड़ी आईफोन मैन्युफैक्चरिंग की फैक्ट्री है उसको लॉकडाउन में नहीं रखा गया था। उसके बाद क्या होता है, 26 अक्टूबर को नई खबर सामने आती है कि जो सबसे बड़ी आईफोन बनाने वाली फैक्ट्री है चाइना में, जिसको कि ताइवान की कंपनी फॉक्सकॉन ऑपरेट करती है, वहां पर भी कोविड-19 के कुछ मामले हमें देखने को मिले। जब ऐसा हुआ तब ऑब्वियसली यहां पर लगने लगा कि अब इस फैक्ट्री के ऊपर भी लॉकडाउन लगाया जा सकता है। और आपको बता दें कि यह फैक्ट्री इतनी बड़ी थी, दुनिया के 70% आईफोन्स जो हैं वो केवल और केवल इसी एक प्लांट के अंदर बनाए जाते हैं। कुछ ही दिन के बाद खबर क्या सामने आती है 2 नवंबर को कि वही वाली फैक्ट्री जो सबसे बड़ी फैक्ट्री थी वहां पर भी चाइना के द्वारा लॉकडाउन को लगा दिया गया है। कर्मचारी इस चीज से इतना परेशान हो गए थे कि वो दीवार फांदकर वहां से भागने का प्रयास भी कर रहे थे। इसकी कई सारी वीडियोज हैं जो कि सोशल मीडिया पर वायरल भी हुई थी। प्रॉब्लम यह थी कि सब कुछ होने के बावजूद चाइना अपनी जीरो कोविड पॉलिसी को बंद नहीं कर रहा था, जबकि कई सारे एक्सपर्ट्स, कई सारे विशेषज्ञों का यह मानना था कि जो जीरो कोविड की पॉलिसी है वो ना केवल आईफोन्स की, ना केवल इलेक्ट्रॉनिक्स की, बल्कि ओवरऑल भी मैन्युफैक्चरिंग को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रही थी, जिसका नुकसान केवल चाइना को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को देखना पड़ रहा था। बिकॉज आप सभी जानते हैं कि चाइना जो है इट इज द फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड और चाइना ने एब्रप्टली और रैंडमली बहुत सारे बड़े बड़े शहरों में बहुत लंबे लंबे लॉकडाउन्स को इंपोज किया था। अगर आप देखेंगे चाइना ने अपने इकोनॉमिक कैपिटल शंघाई में लगभग 92 दिन का लॉकडाउन लगाया था, उसके बाद लाइनिंग में लगभग 64 दिन का, अपनी राजधानी में 57 दिन का और बहुत सारे अन्य शहरों में उन्होंने इतने लंबे लंबे लॉकडाउन्स को लगाया था। नाउ इस पूरी की पूरी चीज का नुकसान एप्पल को कैसे हुआ? एप्पल ने अपने कंज्यूमर्स को एक तरीके से वार्निंग दी है कि बिकॉज चाइना में जो कोविड के प्रतिबंध हैं बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, इसके चलते हम आपको पहले ही बताना चाहते हैं कि आईफोन की प्रोडक्शन में हमें काफी नुकसान झेलना पड़ रहा है। एप्पल ने एक स्टेटमेंट रिलीज किया जिसमें कि उन्होंने बड़े ही स्पष्ट तरीके से बताया कि आईफोन 14 जो कि उनका सबसे लेटेस्ट आईफोन का मॉडल है उसकी प्रोडक्शन टेम्पररीली रिड्यूस कर दी गई है बिकॉज ऑफ द कोविड-19 रिस्ट्रिक्शंस एंड साथ ही में जो आईफोन 14 प्रो और 14 प्रो मैक्स है उसकी जो प्रोडक्शन है वो सबसे ज्यादा अफेक्ट हुई है। यहां पर जो स्टेटमेंट दिया गया था उन्होंने कहा था दैट द फैक्ट्री विच इज ऑपरेटेड बाय फॉक्सकॉन इज करंटली ऑपरेटिंग एट सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड कैपेसिटी, यानी कि जितनी उसकी क्षमता है उससे वो बहुत कम क्षमता पे उसको फिलहाल चलाया जा रहा है। और इसका हमारे सामने एविडेंस भी था। आईफोन 14 प्रो का जो लेटेस्ट मॉडल जो अभी रिलीज हुआ था वो अब स्टोर्स में दिखना बंद हो चुका था। इंडिया टुडे ने भी इसको कवर किया, 6 नवंबर की ये वाली खबर है जिसमें यह भी देखने को मिला कि आईफोन 14 प्रो के जो यूनिट्स हैं वो अब जल्दी से मिलने भी नहीं वाले हैं।
एक ऐसा फोन जिसको पहले लेने में आपको मात्र 2 दिन लगते थे अगर आप एप्पल की वेबसाइट से ऑर्डर करते थे, अब आपको वही फोन लेने में अप्रोक्सीमेटली 31 डेज लग जाते हैं बिकॉज ऑफ द रैंडम कोविड रिस्ट्रिक्शंस जो कि चाइना के द्वारा इंपोज करे गए हैं, जिसका नुकसान एप्पल की आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग को देखने को मिला है। खैर, इसका पॉजिटिव इंपैक्ट किसके ऊपर हुआ है? चाइना के ही पड़ोसी भारत के ऊपर इसका बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट हुआ है। सबसे पहले टाटा ग्रुप ने अनाउंस किया कि हम लोग हमारे आईफोन वाला जो प्लांट है जो कि तमिलनाडु में होसुर में लोकेटेड है, वहां पर हम लोग 45,000 से भी ज्यादा वर्कर्स को ऐड करने वाले हैं। साथ ही में एक और खबर सामने आती है 4 नवंबर को, जब एप्पल ने यह अनाउंस किया कि उनका एक और आईफोन 14 का मेकर है जो कि अब चाइना से शिफ्ट करते हुए इंडिया में अपने मैन्युफैक्चरिंग और असेंबली प्लांट को लाने वाला है। यहां पर आप देख पाएंगे आईफोन 14 असेंबली स्टार्टेड इन इंडिया बाय अ कंपनी कॉल्ड एज पेगाट्रॉन। ये दोस्तों ताइवानीज कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर कंपनी है पेगाट्रॉन कॉर्पोरेशन के नाम से, जिन्होंने कंपनी का जो लेटेस्ट आईफोन 14 मॉडल है इसको भारत के अंदर असेंबल करना शुरू कर दिया है। जैसे ही इन्होंने ये अनाउंस किया, दैट मूव मेक्स पेगाट्रॉन द सेकंड एप्पल सप्लायर टू प्रोड्यूस द आईफोन 14 इन द कंट्री। इसके पहले जो सबसे बड़ा एप्पल का सप्लायर दैट इज कॉल्ड एज फॉक्सकॉन, वो ऑलरेडी आईफोन 14 की असेंबली को भारत में शुरू कर चुका था। ये बात सितंबर महीने की है जब इसको ग्लोबली अनाउंस किया गया था, और अब जो है पेगाट्रॉन के द्वारा भी ये अनाउंसमेंट कर दी गई है। आई वांट टू टेल यू कि यहां पर आईफोन 14 प्रो और प्रो मैक्स की असेंबली अभी भी भारत में नहीं हो रही है। सही तथ्य जो बताया गया है वो यही है कि एप्पल्स चीफ प्रोडक्शन पार्टनर स्टिल हैज द एक्सक्लूसिविटी ऑन द आईफोन प्रो मॉडल्स, जो कि अभी भी इंडिया में असेंबल नहीं हो रहे हैं, वो केवल और केवल चाइना में ही असेंबल हो रहे हैं, और इसीलिए उनका जो वेटिंग पीरियड है वो अभी भी काफी ज्यादा बना हुआ है। लेकिन एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि जिस तरीके से एप्पल ऑल्टरनेटिव प्रोडक्शन हब्स को ढूंढने का प्रयास कर रहा है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये भी अब बदल सकता है। एप्पल इज सीकिंग ऑल्टरनेटिव प्रोडक्शन हब्स अमिड अ ट्रेड वॉर, क्योंकि यहां पे वॉशिंगटन और बीजिंग यानी कि चाइना और यूएसए के बीच में चल रहा है एक व्यापार युद्ध, और जिस तरीके से यूएसए चाइना के ऊपर अपने शिकंजा को टाइट करने की कोशिश कर रहा है, देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि एप्पल जो है वो और क्विकली अपने आप को चाइना से बाहर निकालने का प्रयास करेगा। और जहां एप्पल को चाइना से निकलने का प्रयास हम करते हुए देख रहे हैं, साथ ही में हम देख रहे हैं कि न्यू दिल्ली भी एप्पल को अपनी तरफ इनवाइट करने का पूरा प्रयास कर रही है। न्यू दिल्ली इज पोजिशनिंग इंडिया एज अ कंपेटिटर टू चाइनाज मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्रेस। इसको कई बार पॉपुलरली चाइना +1 स्ट्रैटेजी का नाम भी दिया गया है। क्या इसमें कुछ चुनौतियां भी आने वाली हैं? तो सबसे बड़ी चुनौती एक ही आने वाली है। इवन दो मान लीजिए कि हम लोग ज्यादा प्रोडक्शन को चाइना से शिफ्ट करते हुए भारत में ले आते हैं या फिर किसी और देश में ले जाते हैं, प्रॉब्लम यहां पे क्या है कि जो अभी भी अधिकतर आईफोन के कंपोनेंट्स हैं वो अभी भी चाइना के अंदर ही बनाए जाते हैं, एंड दे हैव टू बी शिप्ड टू वेयर एवर डिवाइसेस आर असेंबल्ड। जब तक इस चीज को हम लोग यहां पे इस चीज का समाधान नहीं निकाल लेते, तब तक आईफोन की जो मेजॉरिटी मैन्युफैक्चरिंग है उसको चाइना से बाहर निकालना मुश्किल साबित होने वाला है। बट यहां पे क्योंकि एक्सपर्ट्स बहुत कोशिश कर रहे हैं कि उस चीज को वहां से बाहर निकालते हुए इंडिया के अंदर शिफ्ट किया जाए, सो हमें शायद आगे आने वाले टाइम में जो ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग है एप्पल की और अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स की, वो इंडिया और अन्य देशों में देखने को मिल सकती है। आपकी क्या राय है इस पूरी डेवलपमेंट को लेकर? डेफिनेटली बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले दोस्तों बताना चाहूंगा कि टेक्स्ट बुक आपके लिए लेकर आया है सुपर कोचिंग, जिसके चलते आप लोग इंडिया के टॉप यूपीएससी इंस्टीट्यूट से पढ़ सकते हैं अपने घर बैठ के यूजिंग अ सिंगल सब्सक्रिप्शन, जिसमें आपको मिलेंगे स्टडी नोट्स, आपको मिलेंगे मॉक टेस्ट, और आपको हमारे द्वारा भी एक्सक्लूसिव लेक्चर्स और नोट्स अवेलेबल करवाए जाएंगे। दिस ऑल्सो इंक्लूड्स माय कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी विच इज डेडिकेटेडली मेड फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस, और ये सारा का सारा प्राइस आपको जो पड़ेगा दैट इज 27,000 रुपीज पर एनम, जिसमें अगर आप मेरा कोड लगाते हैं तब जाकर के आपको ये वाला प्राइस मेरा ऑफर किया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।